कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते पाठ 8 नीम और आम। करते हैं इस कहानी की शुरुआत। चलिए पढ़ते हैं। एक जंगल में आम और नीम का पेड़ साथ साथ थे। एक दिन आम ने नीम को चिढ़ाते हुए कहा, हे भगवान, कितने कड़वी और बेकार हो तुम। बच्चे तो तुमसे जरा भी प्यार नहीं करते, लेकिन मुझ पर तो क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी न्योछावर होते हैं। मेरी सुगंध से आकर्षित होकर कोयल भी मुझ पर ही बैठकर कूकती है। कितना उपयोगी और आनंददायी हूं मैं। गर्मियों में तो मेरे रूप रंग की छटा ही हर हाट बाजार की शोभा बनती है। तुम्हारा तो कोई ग्राहक ही नहीं। नीम ने मौन तोड़ा और बोला, निसंदेह तुम्हारे रूप रंग खुशबू का मैं मुकाबला नहीं कर सकता, पर तुम भी मेरे गुणों की समता नहीं कर सकते। कैसे गुण? आम आश्चर्यचकित होकर बोला, मेरे कड़वेपन के कारण भले ही आज मेरी दातून का प्रयोग कम किया जाता है, पर मेरे से दातून करने वाले के दांतों में कभी कीड़ा नहीं लगता। मेरी थोड़ी सी पत्तियां ऊनी वस्त्रों में रख देने से वे भी कीटाणुओं से सुरक्षित रहती हैं। मेरी छाल से अनेक औषधियां बनती हैं। मेरे प्रयोग त्वचा में किसी प्रकार का रोग पनपने नहीं देता। तुम्हें ज्यादा खा लेने से तो लोग बीमार पड़ जाते हैं, जबकि मैं उनकी बीमारी ठीक करता हूँ। आम को अब अपनी डींगों पर लज्जा आ रही थी। नीम ने उसे फिर कहा, मित्र, सबका अपना अपना महत्व होता है, पर जो केवल स्वयं को ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझता है और दूसरों को नीची निगाह से देखता है, वह अहंकारी कहलाता है। आम ने नजरें झुकाते हुए कहा, तुम सच कहते हो। चारों ओर से अपनी प्रशंसा सुन सुनकर मैं फूल कर कुप्पा सा हो गया था, पर अब मुझे सच्चाई का अनुभव हो गया है कि प्रत्येक में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। ठीक है। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। तो बताओ आपने इस कहानी से क्या सीखा? तो हमने सीखा कि जिस तरह नीम के अपने गुण होते हैं, आम के अपने गुण होते हैं, इसी तरह सभी मनुष्यों के अपने अपने गुण होते हैं। किसी को हमें कम नहीं समझना चाहिए। ठीक है। मुझे आशा है यह पाठ आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।